नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ जुलाई मास 21 तारिख सोमवार। आज दिन जागर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे चलतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन जागर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिया जरूरी, जहा फल प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपण माने प्रथम देखि पारे। तो चलतु आज संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। तो आज प्रथम खबर, बलंगा पीड़िता अवस्था गुरुतर सद्यतम सूचना जारी कले दिल्ली एम्स। निमापड़ा बलंगार एक सांघातिक घटनाक्रमे आहत होइथिबा नाबालिग को आज अधिक चिकित्सा ପାଇଁ दिल्ली एम्स पठा जाइछि। भुवनेश्वर एम्स रु ग्रीन कॉरिडोर माध्यम रे तांकु विमान बंदर निया जाइथिला। सेठारु एक स्वतंत्र एयर एम्बुलेंस जरिया रे तांकु दिल्ली एम्स निया जाइछि। तेबे पीड़िता स्वास्थ्य अवस्था को नै सद्यतम सूचना जारी करिछि दिल्ली एम्स। पीड़िता अवस्था गुरुतर थिबा कुआ जाइछि। तेबे भुवनेश्वर एम्स रु दिल्ली एम्स को एयर लिफ्ट हेबा पूर्व पीड़िता अवस्था उन्नति आसीथिबा कुआ जाइछि। दिल्ली एम्स कर्तृपक्ष अनुसार आज अपराह्न 4:20 रे पीड़िता को भर्ती करा जायतिला। झीर 75% शरीर पोड़ी जाइछि, अवस्था गुरुतर रहिछि एवं ऑक्सीजन सपोर्ट रखा जाइछि। एमआईसीयू बर्न यूनिट और प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक चिकित्सा करा जाउछि। गोटिए डाक्तरी टीम स्वास्थ्य अवस्था तदारक करुछन्ति। सूचना योग्य पीड़िता शरीर प्राय 70% पोड़ी जाइथिबा बेले भुवनेश्वर एम्स रे पीड़िता को भर्ती करा जायतिला। तांकर स्वास्थ्य अवस्था समान उन्नति आसिया सहित तांको दिल्ली एयर लिफ्ट करिवा पई निष्पत्ति होइथिला। दिल्ली एम्स रे तांकर परवर्ती चिकित्सा पई स्थिर होइथिला। आउ आज आरंभ होइथिला प्रक्रिया। समय दिन 12:30। भुवनेश्वर एम्स रु बिजू पटनायक विमान बंदर जाए करा जाइथिला ग्रीन कॉरिडोर। आगरु एकाधिक बार ग्रीन कॉरिडोर करिथिबा कमिशनरेट पुलिस एथिपई पूरा रास्ता को निज नियंत्रण को नेइथिला। पीड़िता स्वास्थ्य अवस्था देखिया पई आज मध्य एकाधिक नेता एम्स मुहा होइथिले। एफएम कॉलेज छात्री एवं बलंगा पीड़िता एम्स रे चिकित्साधीन थिबा बेले एही स्थान रे देखा जाइथिला उत्तेजना, जहाँकि साधारण चिकित्सा व्यवस्था को प्रभावित करिथिला। बलंगा पीड़िता को अधिक चिकित्सा जोगाई देबाकू दिल्ली पठाइबाकू निष्पत्ति हेबा परे आज सेठारे पहुंचीथिले निमापड़ा नेता समीर दास। आउ तांको आक्षेप जेमिति थिला दुई धार छोरी। समय 12:30 रे पीड़िता को एम्स रु बाहर को अणा जाइथिला। आम्बुलांस जोगे आरंभ होइथिला यात्रा। एस्कॉर्ट व्हीकल बाट कड़ाई नैथिला एवं ठाए ठाए अपेक्षा करी रहिथिले ट्रैफिक कर्मचारी। आम्बुलांस भुवनेश्वर रास्ता रे क्षिप्त गति रे आगे चलीथिला। आगुआ रास्ता सफा करी रखिथिले ट्रैफिक कर्मचारी। विमान बंदर रे ठिया होइथिला एयर एम्बुलेंस। सेठारे पहुंचीथिला एम्स रु आसीथिला एम्बुलेंस। सांगरे आसीथिले परिवार सदस्य। पीड़िता सहित बापा, दादा और पीयूसी भी सांगरे जाइछन्ति। दिल्ली एम्स पहुंचवा जाए चिकित्सा जारी रखिया पई डाक्तरी टीम मध्य रहिछन्ति। परवर्ती खबर आसुची पुणी लघुचाप। एही सब जिल्ला रे हालुकारू मध्यम वर्षा सह घड़घड़ी हेबार संभावना। उत्तर बिहार मध्य भागरू झारखंड देई ओडिशा पर्यंत एक ट्रफ लाइन रहिछि। मौसुमी ट्रफ लाइन वर्तमान पश्चिम राजस्थान और संलग्न पाकिस्तान चुरु आयानगर, शाहजानपुर, लखनऊ, पाटना, बांकुरा, दीघा और सेठारू पूर्व दिगरे उत्तर पूर्व बंगोपसागर उपरे चिन्हट निम्नचाप क्षेत्र रे केन्द्र देई गति करुछि। प्रभाव रे आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य रे विभिन्न स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। सेहीपरि जुलाई 24 तारिख बेलू उत्तर बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। यह द्वारा 23 और 24 तारिख में मयूरभंज, बालेश्वर और केन्दुझर जिले में केतक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी बिजुली सह घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन हेबाकु थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। बाकी जिला गुड़िकरे मध्य वर्षार प्रभाव रहिबाकु थिबारु येलो वार्निंग दिया जायछि। 25 और 26 तारिख में अधिकांश जिले में हालुकारू मध्यम वर्षा सह घड़घड़ी होई पारे। 24 तारिख में ओडिशा उपकूल, पश्चिमबंग और बांग्लादेश उपकूल एक संलग्न अंचल में 35 ରୁ 45 किमी बेगरे पवन बहिब। स्थल विशेष में पवनर बेग 55 किमी छुई पारे, जहाद्वारा समुद्र अशांत रहिबाकु थिबारु 24 तारिख मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को न जीवाकु परामर्श दिया जायछि। गत 24 घंटा रे बरगड़ जिला अता बिहार रे 10 सेमी, नवरंगपुर झरीगाँ, अनुगुलर छेंडीपदा, जगतसिंहपुर आली पिंगला रे 9 सेमी वर्षा होईछि। परवर्ती खबर स्कूल छात्री को जैन शोषण। हाईस्कूल छात्री गर्भवती 3 जिल्लाରୁ आसिला समान अभियोग। हाईस्कूल रे पढ़ुथिबा छात्री जैन शोषण शिकार। नाबालिका को जैन शोषण करी गर्भवती करिछि 15 वर्षर नाबालक।
ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏହି ଖବର ହଇଚଇ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କନ୍ଧମାଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଯାହା ସଭ୍ୟ ସମାଜର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଇଛି। ଜୈନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇ ସରକାରୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ। ଏନେଇ ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା ଏତଲା ଦେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ 15 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରିଛି ପୋଲିସ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଘର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସେବାଶ୍ରମର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକର ଏକ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। 3 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଘଟଣା ଲଜ୍ଜାରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସମାଜରେ ରାଜନୈତିକତାର ସ୍ଖଳନ ହେଉଛି କି? କୋମଳମତି ସ୍କୁଲ ପିଲା କାହିଁକି ଜୈନ ଉଦ୍ଦୀପନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖରା ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି 3 ଛାତ୍ରୀ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ଜୈନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।